हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ये एक बहुत ही सुंदर सा एक बेबी स्वेटर बना रही हूँ, 2 कलर का, पर्पल और पिंक के कॉम्बिनेशन में। तो आज इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसमें मैंने आर्म होल की घटाई कैसे करी है, फंदे कितने डाले हैं, ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला है, इसका गला कैसे बनेगा। तो फुल वीडियो में इसके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर ये आप ब्यूटीफुल स्वेटर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और सीखते हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न डालना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये 2 कलर का डिज़ाइन पैटर्न डाला है। बहुत ही उभरी हुई डिज़ाइन आई है और ये डिज़ाइन कैसे डाली जाती है इसके फर्स्ट पार्ट पे मैंने आपको बताया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये स्वेटर की जो वीडियो है 2 पार्ट्स में बनाई है। एक पार्ट में मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डालना बताया है और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये पूरा फुल स्वेटर बताने वाली हूँ। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल से रिलेटेड। तो इसमें देखिए मैंने ये 2 कलर का ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो ये मेरा बैक का हिस्सा है, ये जो मैंने बनाया है अपना बैक पोर्शन बनाया है। तो इसमें मैंने 68 फंदे डाले हैं। 68 फंदे डालने के बाद ये देखिए मैंने उल्टी उल्टी धारी वाला ये बॉर्डर डाला है, यानी ये मैंने 5 उल्टी उल्टी धारी डाली है, यानी 10 रोज़ डाली हैं। 10 रोज़ डालने के बाद मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। ये डिज़ाइन पैटर्न मैंने जस्ट इसके बाद ही डाला है, बॉर्डर के बाद। तो आप जब मेरी पार्ट 1 देखेंगे स्वेटर का तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलता है। तो मैंने उसमें पूरा बताया है कि आपको ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डालना है, स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ तक लेंथ कंप्लीट करी है और इसकी जो लेंथ आई है ये आई है, देखिए 7 इंच। 7 इंच आई है। ये जो हमारा स्वेटर है थोड़ा ये फैलता है, इसलिए आप फंदे कम ही रखें तो ज़्यादा सही है। अगर ज़्यादा फंदे रखेंगे तो बहुत चौड़ा चौड़ा दिखेगा, इसलिए मैंने इसमें 68 फंदे रखे हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ 6 महीने तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ, यानी न्यू बॉर्न बेबी से 6 महीने तक का बच्चा इसे आराम से पहन सकता है। तो ये मैंने इसकी 7 इंच की लंबाई करने के बाद 3 2 1 करके फंदे यहाँ घटाए हैं, 3 2 1 फंदे करके यहाँ घटाए हैं, यानी 3 यहाँ घटाए, फिर 3 यहाँ घटाए, फिर 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ। और इसी पैटर्न को, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए ये पूरे स्वेटर में मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। आप चाहें तो ये मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न, ये मल्टी कलर में भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्पल और पिंक के कॉम्बिनेशन में डाला है। तो हमारी जो पूरी जो बैक पोर्शन की पूरी लंबाई है वो है हमारी, ये देखिए ये हमारी 10.5 इंच आ रही है। बॉर्डर से नापेंगे तो 10.5 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है। तो 10.5 इंच का मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट करी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैच कंप्लीट करने के बाद, यानी 9 पिंक धारी डालने के बाद 10वीं पिंक धारी में मैंने यहाँ पे फंदे घटाए हैं। फिर 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल मिला के मैंने 15 क्या कहते हैं पिंक कलर से डाली हैं पैच। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई कंप्लीट करी है और इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो भी मैंने बना लिया है। ये देखिए एक फ्रंट हिस्सा मेरा ये है और एक फ्रंट हिस्सा मेरा ये है। तो ये दोनों फ्रंट हिस्से एक ही जैसे बनाए जाएंगे, बस बटन पट्टी का अंतर है, एक में बटन पट्टी राइट साइड होगी और एक में लेफ़्ट साइड होगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो इसमें फंदे डाले हैं, मैं आपको एक पोर्शन बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं, यानी 6 फंदे की मैंने बटन पट्टी रखी है, बाकी 30 फंदों पे मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा फैलता है, यानी अगर आप ज़्यादा फंदे डालेंगे तो ये चौड़ा चौड़ा सा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें 36 फंदे ही डाले हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 36 फंदे डाले, फिर ये सेम वैसे ही बॉर्डर बनाया है जैसे मैंने ये उल्टा उल्टा बैक पोर्शन में बनाया था। तो 10 रोज़ बनाई हैं और बैक पोर्शन से डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट होता है। तो बैक पोर्शन से डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करके यहाँ पे मैंने एक ऊन का जॉइंट भी लगाया है, क्योंकि जब हम बैक पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पर्पल भी इधर रहेगी ऊन और पिंक भी इधर रहेगी, तो दोनों ऊन हमारी इधर रहेंगी, इसलिए मैंने बैक पोर्शन से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो फिर हम एक ऊन ज्वाइंट कर देंगे ताकि पर्पल कलर की, ताकि हमारी बटन पट्टी भी साथ साथ बुनती रहे। तो
इस तरीके से मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऊन का टुकड़ा यहाँ पे पर्पल कलर का लगाया है और ये सीक्वेंस को मैंने यहाँ तक बना लिया है। जितना हमने बैक पोर्शन में रखा था सेम उतना ही रखा है, यानी ये जो ये वाली पिंक वाली धारी है 10वीं रो में मैंने यहाँ पे मतलब 10 पैच जो कंप्लीट हुए हैं इसमें मैंने यहाँ पे फंदे घटाए हैं। तो फंदे भी वैसे ही घटाए हैं 3 2 1 करके। फिर थोड़ा सा बिनने के बाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पिंक वाली पैच बिनने के बाद मैंने यहाँ पे अपना गला घटाया है। तो 6 फंदे की तो हमारी बटन पट्टी थी और 2 फंदे मैंने इसमें से एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि हम जब फंदे उठाते हैं गले के तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा इस वाली पिन पे पिन अप कर लिए हैं। ये हम गले बिनते टाइम ये वाले फंदे यूज़ करेंगे। अभी मैंने इनको साइड कर दिया है। उसके बाद मैंने 4 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं। 4 3 2 1 करके फंदे घटाने पे मेरे यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं और फिर इसकी लेंथ मैंने सेम बैक पोर्शन के बराबर ही करी है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक फ्रंट वाला हिस्सा बनाया है और दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने इसी तरीके से बनाया है सेम। उसमें मैंने बटन पट्टी इधर रखी है। तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा ऊन रखनी नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों ऊन के जो छोर हैं वो इधर ही रहेंगे। तो हमारी बटन पट्टी के लिए हमारा यही वाला पर्पल कलर यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऊन नहीं रखी है, एक ही पर्पल कलर की ऊन के गोले से हो जाएगा। तो दोनों मैंने इधर ही रख के इसकी बटन पट्टी बनाई है। ये देखिए, अब बीच बीच में मैंने यहाँ पे देखिए काज भी दी है, यानी 13 पैच होने के बाद, ये 13 उल्टी धारी होने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बटन होल दिया है। ये देखिए बटन लगाने के लिए यहाँ पे हम इस वाले पल्ले पे हम बटन लगाएंगे और ये मैंने बटन होल दिया है। तो सेम उसी तरीके से हमें ये भी बनाना है। ये वाला हिस्सा 3 2 1 करके मैंने यहाँ फंदे घटाए, फिर मैंने देखिए यहाँ पे 7 फंदे लेके 4 3 2 1 करके यहाँ पे गला घटाया और इसकी लंबाई भी इसके बराबर कर ली है। तो दोनों पल्ले मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। ये देखिए सेम बैक पोर्शन के बराबर ही कर लिए हैं। तो जब भी आप बनाएं तो बैक पोर्शन पहले बना लें, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि हमें कितनी लंबाई का स्वेटर बनाना है। इसलिए मैं पहले बैक पोर्शन बनाती हूँ, फिर फ्रंट के हिस्से बनाती हूँ। तो मेरे को अंदाज़ा रहता है कि मेरे को फ्रंट के हिस्से कितने लंबे करने हैं। अगर आप इंची टेप से नाप के बनाया तो भी सही है, लेकिन मैं डिज़ाइन पैटर्न से नाप के बनाया है मैंने ये स्वेटर, तो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं होती है और नापने में भी 19-20 नहीं होता है, तो बहुत ही एक्यूरेट बैठता है। इसलिए मैं ये डिज़ाइन पैटर्न गिन के ये बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पल्ले बना लिए हैं, बैक पोर्शन भी बना लिया है। फिर मैंने बनाई हैं स्लीव्स। तो देखिए स्लीव्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने स्लीव्स बना के तैयार कर ली हैं। तो एक स्लीव तो मैंने ये बनाई है इस वाले पोर्शन के लिए, दूसरी स्लीव मैंने ये बनाई है इस वाले पोर्शन के लिए। तो दोनों स्लीव सेम तरीके से बनेंगी, जैसे हमारे आगे के पोर्शन बने हैं ऐसे ही स्लीव बनेगी। लेकिन स्लीव्स में क्या होता है, हमें थोड़े फंदे घटाने बढ़ाने पड़ते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने जो स्लीव बनाई है ये आपकी मैंने बनाई है 36 फंदों पे, 36 फंदे पे बनाई है और ये 10 रोज़ का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पैच होने के बाद मैंने हर पर्पल वाले जो डिज़ाइन पैटर्न पे फंदे बढ़ाए हैं, यानी हर 6-6 सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो आप अंदाजे के लिए ले लीजिए, जहाँ पर्पल स्टार्ट हुआ है मैंने वहीं पे फंदे बढ़ाए हैं, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ बढ़ाया, फिर एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ। इस तरीके से मैंने पूरे यहाँ तक आर्म होल की लंबाई तक पूरे फंदे बढ़ाए हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी आस्तीन की शेप होती है बहुत अच्छी आती है। आप इस तरीके से देखें तो एक स्लोप में आएगी आपकी जो आस्तीन की शेप है। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा सिलने में भी, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और पहनने में भी अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए हल्का सा मैंने यहाँ पे स्लोप दिया है। तो अगर आप ऊपर से बनाएंगे तो फंदे घटाते हैं, मैं नीचे से बना रही हूँ आस्तीन को, इसलिए मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो बढ़ाते हुए फंदों को हमने यहाँ तक बनाया। फिर देखिए मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 फंदे इधर घटाए, 3 इधर घटाए, 3 इधर घटाए, 3 इधर घटाए, फिर 3 इधर घटा के 3 इधर घटा के सारे फंदों को घटा लिया। तो 3 बार मैंने 3-3 फंदे घटाए हैं। तो ये हमारा एक कर्व जैसा आ गया है, क्योंकि हमारी आर्म होल की जो घटाई होती है, देखिए यहाँ पे एक कर्व है, तो स्टिचिंग के टाइम बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा कर्व दे देती हूँ। तो मैंने गोलाई दी है इसमें आस्तीन में। तो दोनों आस्तीन मैंने इसी तरीके से बनाई हैं और सेम लेंथ की बनाई है, यानी जितनी लेंथ मेरी यहाँ पे है उतनी ही लेंथ मैंने यहाँ पे बनाई है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 9 ये जो पिंक वाली धारी हैं ये डली हैं और 10वीं वाली धारी पे मैंने फंदे घटाए हैं, जैसे इसमें घटाए थे। तो सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स बना के तैयार कर ली हैं
और अपने सारे पोर्शन बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है शोल्डर्स को ज्वाइंट। तो शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए क्या करना है, देखिए इनको पहले हम किनारे कर देंगे। तो पहले हम एक पोर्शन ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे, यानी जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको अपनी तरफ रखेंगे, और जो हमारा ये इस वाले का फ्रंट वाला पोर्शन है वो अपनी तरफ रखेंगे, और जो हमारा ये आगे का पल्ला है इसको हमें देखिए इस तरीके से घुमा के रखना है, यानी उल्टा हमारी तरफ से उल्टा उल्टा दिखना चाहिए, और दोनों फ्रंट पोर्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोनों फ्रंट पोर्शन अंदर की तरफ है। देखिए जैसे स्वेटर की स्टिचिंग करी जाती है तो दोनों पोर्शन अंदर की तरफ होते हैं, तो इसी तरीके से अंदर की तरफ करने हैं, और जो ये बटन पट्टी है ये हमारी सेंटर में आनी चाहिए। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे कौन सा पोर्शन किधर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों पल्लों को इस तरीके से रखा है। अगर आप इसको क्रॉस में रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, तो हमारा देखिए बटन, ये जो बटन पट्टी है गलत डायरेक्शन में हो रही है, और हमारा गला भी गलत डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम दोनों बटन पट्टी को सेंटर में रखेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि हमें किस तरीके से स्वेटर सिलना है। अब हम क्या करते हैं, शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो पहले एक तरफ का करेंगे, फिर दूसरी तरफ का करेंगे। तो देखिए बैक वाले पोर्शन की जो निडल की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी हम इधर की तरफ का पहले ज्वाइंट करेंगे। तो ये वाला पल्ला हम ज्वाइंट करते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। देखिए दोनों पल्ले मैंने उठा लिए, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें एक और नीडल की ज़रूरत है। तो हमने एक और नीडल ले ली है, यानी सिलाई ले ली है। अब देखिए कैसे करना है, इस वाले पोर्शन का पहला फंदा और इस वाले पहले फंदे को एक साथ बिनना है। तो इस वाले फंदे का लिया हमने, इस वाले पोर्शन का एक फंदा लिया, और इस वाले पोर्शन का एक फंदा लिया। तो ये दो फंदे ले लिए, अब इनका कर दिया 2 का 1। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बिन दिया। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट फंदों को बिनेंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, ये 2 का 1 करने के बाद इस वाली सिलाई में 2 फंदे हो गए। तो इनका हम फिर से 2 का 1 करेंगे। कैसे करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल दिया हमने। तो ये देखिए हमारा 2 का 1 भी हो गया, और हमारे फंदे भी जुड़ गए आपस में। तो इस तरीके से ही हमें प्रोसेस करनी है। ये देखिए 2 का 1 बिना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाला। तो इस तरीके से हम पूरा अपना शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इधर वाला। ये देखिए मेरा एक पोर्शन ज्वाइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदों को घटा लेना है। इसी तरीके से हम घटा लेंगे, और लास्ट के 14 फंदों को छोड़ देंगे। फिर इससे हम दूसरा पोर्शन, अपना जो फ्रंट वाले हिस्से का दूसरा पोर्शन है, वहाँ के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ तक हम पूरा घटा लेते हैं। घटाने के लिए सेम प्रोसेस है। देखिए 2 फंदे बिने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लिया। तो घटाना इसी प्रोसेस से है। तो हम इस तरीके से अपने सारे फंदे घटा लेते हैं, लास्ट के 14 फंदे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अब मेरे 14 फंदे बच गए हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा अपना पल्ला ज्वाइंट करेंगे। तो हम अपने फ्रंट वाले हिस्से का दूसरा पोर्शन ले लेते हैं। ये देखिए मेरा दूसरा पोर्शन है, इसको हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है, यानी बटन पट्टी जो है हमारी सेंटर में रहेगी, और यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही बिनना है। देखिए 2 फंदे ले लिए हमने, पहले वाले पल्ले के और दूसरे वाले पल्ले के एक साथ। यहाँ 2 का 1 किया, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के
ऊपर से ले लिया। तो इस तरीके से हमें ये वाला शोल्डर भी अपना जॉइंट कर लेना है। ये देखिए मैंने ये जॉइंट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, इसके बीच में से निकाल देंगे हम, तो यहाँ पे नोट लग जाएगी। देखिए इसको टाइट करके कर लिया। तो ये देखिए मेरे दोनों पोर्शन जॉइंट हो गए हैं। अगर इस तरीके से देखें इसको तो सीधा करके, ये देखिए ये एक हाफ कोटी का लुक दे रहा है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ से फंदे उठा के यहाँ पे स्लीव्स भी बना सकते हैं, मतलब बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये हाफ कोटी का भी डिज़ाइन पैटर्न हो सकता है। आप चाहें तो ये हाफ कोटी में कन्वर्ट कर लें इसको, लेकिन मैंने इसकी स्लीव्स बना ली हैं, इसलिए मैं फुली स्वेटर बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा ये जॉइंट हो गया है शोल्डर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक के फंदे उठाने हैं। तो नेक के फंदे उठाने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ऊन छोड़ रखी थी, ये थोड़ा सा बिनने के बाद यहाँ पे मेरा ये देखिए ऊन मेरी छूटी हुई है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी फंदे उठाना। तो इनको पहले मैं सिलाई में ले लेती हूँ इन फंदों को। तो इन सारे फंदों को मैंने देखिए सिलाई में ले लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ के भी फंदे सिलाई में लेने हैं, लेकिन अभी मैं इनको लास्ट में लूँगी। तो अभी हम यहाँ से करते हैं फंदे स्टार्ट करते हैं उठाना। तो देखिए जो मेरा ये पोर्शन बचा है मैं इसी से उठाऊँगी फंदे। फिर आपका अगर ये कम पोर्शन बचे तो आप यहाँ पे गांठ लगा लीजिए, दूसरा जॉइंट कर लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि गला बिनना है, इसलिए मैंने छोड़ा है। और मैंने आपको बताया भी है कि ये छोड़ देना है थोड़ा सा इस वाले कॉलर का, इस तरफ से या दूसरी तरफ से कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो देखिए यहाँ से हम पहले यहाँ तक कि शोल्डर के फर्स्ट जॉइंट तक हम फंदे उठाएंगे, और हमें फंदे गिनते भी रहने हैं। तो किस तरीके से उठाने हैं, देखिए ये फंदे जो हमने घटाए थे इसी के एक एक फंदे से, यानी एक एक चैन से एक एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए फंदा उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो यहाँ तक हमारे 27 हैं, यानी बॉर्डर छोड़ के, और ये 8 फंदे मैंने पहले के उठा रखे थे। तो हमारे जितने फंदे हमने यहाँ उठाए हैं उतने ही फंदे हमें दूसरे पोर्शन में उठाने हैं। तो हमने देखिए शोल्डर का जॉइंट किया था, यहाँ तक हमारे 27 हैं। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक उठाएंगे, यानी इस वाले शोल्डर के जॉइंट से यहाँ तक उठाएंगे, तो ये भी हमें 27 उठाने हैं। कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो आपका गला की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होके गला एक तरफ को झुक जाएगा। अब हमें बैक पोर्शन के फंदे उठाने हैं। तो आप चाहें तो ये जो हमने फंदे घटाए थे इसको घटाए ना ऐसे भी छोड़ दें, लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैंने ये सारे फंदे घटा दिए हैं। तो हर एक लाइन पे देखिए एक एक चैन जो जैसी बनी है, एक एक फंदे पे एक एक फंदा उठाना है, यानी जितने घटाए थे उतने ही बढ़ाने हैं। तो सारे फंदे मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ एक एक करके।
ये देखिए एक एक फंदे पे मैंने एक एक फंदा उठा रही हूँ, एक एक चैन पे। तो सारे फंदों को हम वहाँ तक उठा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन के फंदे उठाने हैं। तो 27 फंदे ही उठाने हैं। जितने मैंने उधर दूसरे वाले एरिया के उठाए थे उतने ही मेरे को इधर के भी उठाने हैं। तो वैसे ही हम उठाएंगे इसको। देखिए यहाँ तक मैंने अपने फंदे उठा लिए हैं सारे। अब इन फंदों को भी हम सिलाई पे ले लेते हैं दूसरी। तो इन सारे फंदों को हम अपनी दूसरी सिलाई पे ले लेते हैं और इनको भी हम इसी तरीके से बिन लेंगे। तो ये हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। देखिए ये वाले हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। देखिए ये जो 6 फंदे थे ये हमारी बटन पट्टी वाले थे, इसलिए मैंने उल्टे उल्टे बिने हैं। बाकी 2 फंदों को इन्हीं फंदों के साथ ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गले का बॉर्डर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया था, यानी फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा। तो हम बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे और फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बना के इसकी 8 रोज़ कंप्लीट करेंगे, यानी 4 उल्टी धारी डालनी है। तो हम 8 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, फिर हम अपना गला घटाएंगे। तो हम फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बना के इसकी 8 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने गले का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सारे फंदों को घटाना है। तो देखिए किस तरीके से घटाएंगे। ये 2 फंदों का एक करा, इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे ले लेंगे। फिर यहाँ से फिर से 2 फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को इस वाली सिलाई से ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे गले के फंदे घटाएंगे और सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बिन के घटाने हैं। तो हमें सारे फंदे घटा लेते हैं अपने एंड तक। ये देखिए ये मेरा गला घटने लग गया है। तो इसी तरीके से हम सारे फंदों को घटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने गले के सारे फंदे घटा लिए हैं और ये मेरे देखिए स्वेटर का गला बन के इस तरीके से तैयार हुआ है। इस तरीके से देखें इसको, तो देखिए बहुत ही सुंदर गोल गला बन के आया है। अब हमें क्या करना है, इसमें स्लीव अटैच करनी है और इसकी करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से रखना है
और एक स्लीव को मेरे को यहाँ पे अटैच करना है और दूसरी स्लीव को यहाँ पे अटैच करना है, यानी इस तरीके से गोलाई में सिली जाएगी। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है स्लीव का, उसको ये शोल्डर का जो जॉइंट है यहाँ पे रख के यहाँ से स्टिचिंग होगी, यहाँ से स्टिचिंग होगी। फिर जब स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके से स्लीव आएगी, इस तरीके से स्लीव स्टिच हो जाएगी। तो फिर हमें यहाँ से लेके पूरे यहाँ पे स्टिचिंग करनी है इस वाले पोर्शन की करेंगे, ऐसे ही दूसरे पोर्शन की करेंगे। तो हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें एक सुंदर सुंदर बटन भी लगा लेते हैं पिंक कलर के। आप चाहें तो पर्पल कलर के भी लगा सकते हैं। थोड़ा मैं कंट्रास्ट में लगा रही हूँ, मैंने पर्पल कलर की बटन पट्टी दी है, इसलिए मैं पिंक कलर की लगाऊंगी। तो मैं इसकी स्टिचिंग और ये बटन लगा के आपको दिखाती हूँ ये स्वेटर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्वेटर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और इसमें देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर बटन लगा लिए हैं। तो ये स्वेटर मेरा बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर बेबी स्वेटर बना है। 2 रंग में मैंने डाला है। 4 लाइन की डिज़ाइन पैटर्न है। 2 ही लाइन में डिज़ाइन डलती है, बाकी 2 लाइन प्लेन है। तो इस तरीके से मैंने इसी सीक्वेंस में 2 कलर से डिज़ाइन पैटर्न डाला है। आप चाहें तो ये सिंगल कलर से भी डाल सकते हैं पूरे स्वेटर में। हाफ स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगता है, जेंट्स स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप 2 कलर में डालेंगे थोड़ा बेबी का लुक आएगा। बहुत ही अच्छा स्वेटर का डिज़ाइन पैटर्न है। तो आप इसको अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के ट्राई करिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जो बिगनर हैं निटिंग के मामले में, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। दो ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, 2 ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। तो आपको इस स्वेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, मेरे जो वीडियो है उसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही मैं सुंदर सुंदर स्वेटर की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पे। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर स्वेटर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।